तुलसीदास जी ने समाज में जो भेदभाव है उन्हें दूर करने की बहुत कोशिश की। सबसे ज्यादा कोशिश उन्होंने की हिंदू मुसलमानों को एक करने की, ईश्वर के बारे में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको मिटाने की। साथ ही वो सबसे ज्यादा दुखी होते थे कि समाज में जो शोषक और शोषित में जो भेदभाव था, यानी जो गरीब और अमीर में, अमीरों ने हमेशा ही शोषण किया है गरीबों का। इस बात से वो बहुत परेशान रहते थे और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम गरीबों को न सताएं, गरीबों को परेशान न करें, क्योंकि यदि उन्हें परेशान करेंगे तो उनकी हाय लगे। बड़ी सुंदर सा उन्होंने यहाँ पर रचना में यहाँ पर ले रही हूँ। निर्धन को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासों स्वार भस्म हो जाए। देखिए आप कि निर्बल को न सताइए, कि जो गरीब हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, उन्हें मत सताइए, क्योंकि अगर उनको सताओगे तो वो बेचारे मुंह से तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो उनका दिल घुटेगा, जो परेशानी होगी, उसके जो हाय निकलेगी वह तुम्हें जरूर परेशान करेगी। कितनी सुंदर एग्जाम्पल ली है, क्या उदाहरण दिया है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी खाल, मुई खाल की श्वासों स्वार भस्म हो जाए। यानी आपने सुना होगा, क्योंकि आजकल तो सब कुछ परिवर्तित हो गया है, बहुत ज्यादा तकनीकी चीजें आ गई हैं, लेकिन पहले जब स्वर्णकार यानी जो सुनार थे वो अपना सुनार हुए, लोहार हुए, वो भी उसको जलाने के, जो लोहार जब टी जलाते थे उसमें लोहा गर्म करते थे, तो लोहा गर्म करने के लिए हवा की जरूरत होती थी। उस हवा को करने के लिए जो जानवर मर जाते हैं उनकी खाल से पंखा बनाकर चलाया जाता था, जिससे कि वो हवा लगे और हवा से अग्नि तेज हो। क्योंकि कोई भी धातु, चाहे वो लोहा है, पीतल है, सोना है, अगर गलाना है तो उसको गलाने के लिए ज्यादा अग्नि की आवश्यकता होगी। तो कहते हैं कि मुई खाल की श्वासों, जो मरा हुआ जानवर है उसकी खाल से भी क्या होता है, लोहा भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म हो जाता है, लोहा भी तरलता में बदल जाता है, लोहा भी गल जाता है। इतनी ज्यादा ताकत होती है उस हाय में। मुई खाल की श्वासों, उसने उससे जो श्वास, जो हवा निकली, उससे क्या हुआ, स्वार भस्म हो जाए, सब कुछ उसमें भस्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने लोगों को समझाया कि निर्बल को न सताइए। और यही नहीं, वो हिंसा को बुरा मानते थे। उन्होंने और भी उदाहरण देकर लोगों को समझाने की कोशिश की। और जो मांस खाने वाले हैं, जो मीट खाने वाले हैं, जो जानवरों को मार डालते हैं अपने भोजन के लिए, उन पर भी उन्होंने बड़ा सुंदर प्रहार किया, बड़ा समझाने की कोशिश की। कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात हैं तिनके कौन हवाल। बकरी पाती खाते है, वो तो बेचारी हरी हरी पत्तियां ही खाती है, तब भी क्या करते हैं कि उसके मरने के बाद उसकी खाल निकालनी जाती है। अब सोचिए जरा कि जो पत्ती खाती थी उसकी तो ये हालत थी कि उसकी खाल निकाल ली गई, और जो बकरी को ही खा जाते हैं उनके कौन हवाल। आगे तो वो बात बताना ही नहीं चाहते कि उनका क्या हाल होगा, ये सिर्फ कल्पना ही कर लीजिए, सोच लीजिए, विचार मात्र कितना कठोर है, कितना कट सत्य उन्होंने सामने रखा कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, उसकी तो जो पत्तियां खाती उसकी तो खाल निकाली, और जो बकरी को खा लेते हैं उनके कौन हवाल, उनका क्या होगा, ये जरा सोचिए। तो इन्होंने ऐसी बात कहकर ये समाज को समझाया कि हम मांस भक्षण बंद करें, जीवों को मारना बंद करें, जीवों पर दया करें, वो मारने काटने के लिए नहीं है। और अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देना, ये तो बड़ा ही कठिन कार्य है, बड़ा निर्दयता व्यक्ति की दिखाता है कि अगर हम अपने स्वाद के लिए किसी भी पशु को, पक्षी को अगर मार देते हैं तो बड़ा ही घृणित कार्य है कि हम अपने स्वाद के लिए दूसरों की हत्या करें। हत्या किसी की भी करना गलत बात है। और यहाँ पर हम सिर्फ अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपनी जीव की लालसा के लिए अगर किसी को मार देते हैं तो ये और भी ज्यादा घृणित कार्य है। तो समझाया उन्होंने कि हम डरें इस चीज से, भगवान से डरें, कि सोचें कि देखो कैसा होता है कि बकरी की खाल निकाली जाती है और जो बकरी को ही खा जाते हैं उनका क्या होगा। जब विचार करने योग्य बात है, और अगर जो ऐसा गहराई में जाकर विचार करेगा वो फिर कभी किसी जानवर की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि हत्या करना पाप है, दुष्ट है।
समाज से ऐसी एग्जाम्पल उठाकर दी, ऐसा उदाहरण उठाकर दिया जो आए दिन हम देखते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो कबीर ने बहुत